हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जो हमारा सिंगल डोर का फ्रिज होता है, तो उस फ्रिज की हम लोग फ्लैक्सिंग कैसे करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रिज की फ्लैक्सिंग। अगर कोई एसी टेक्नीशियन अपना वर्कशॉप कंप्रेसर नहीं ले जाता है तो वहां पे वो जुगाड़ करके फ्लैक्सिंग कैसे फ्रिज की कर सकता है, बारी बारी से कंडेंसर की और एवापोरेटर दोनों की फ्लैक्सिंग वो किस प्रकार से जुगाड़ से करेगा, ये आज का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सिंगल डोर फ्रिज का कुछ मैकेनिकल डायग्राम होता है इस तरह का। तो आप लोग जैसे कि देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर लगा होता है, तो जब हमें फ्लैक्सिंग करना होता है तो हम लोग क्या कार्य करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, चार्जिंग पिन को यहाँ से अलग कर देंगे, चार्जिंग पिन को निकाल लेंगे खोल के, चार्जिंग पिन को निकाल देंगे और इसके बाद यहाँ से सेक्शन लाइन को भी हटा देंगे। यहाँ से सेक्शन लाइन को ओपन कर देंगे। आप नहीं भी ओपन करते हैं लेकिन ओपन तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको भी हटा लीजिए। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिल्टर को भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो आप जैसे देखेंगे कि ये हमारा फिल्टर यहाँ से हट चुका है। तो हम कुछ इस प्रकार से फ्लैक्सिंग करेंगे। जो वर्कशॉप कंप्रेसर नहीं लेके जाएंगे, जो फ्रिज में कंप्रेसर लगा होगा उसी से हम लोग फ्लैक्सिंग कर लेंगे। तो आप जैसे कि देखेंगे कि हमने फिल्टर को काट के हटा दिया है, यहाँ से कैपिलरी के पास से फिल्टर को काट के पूरा हटा देंगे। तो हमारा कुछ मैकेनिकल पार्ट इस प्रकार से जुड़ा होगा। जैसे कि आप देखेंगे कंप्रेसर की हमने सेक्शन लाइन को भी ओपन कर दिया है, चार्जिंग पिन को भी हमने निकाल दिया। इसके बाद हमारी डिस्चार्ज लाइन क्या है, वो हमारी कंडेंसर से जुड़ी हुई है, जो कंडेंसर से जुड़ी। अब हम लोग इसमें फ्लैक्सिंग कैसे करेंगे, तो आप लोग देख लीजिए। ये जैसे हमारा कंडेंसर है, ये हमारा कंडेंसर है, यहाँ पे ओपन हो गया है क्योंकि यहाँ से हमने फिल्टर को हटा दिया है। अब इसकी फ्लैक्सिंग करने का तरीका क्या होगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्रेसर को चालू कर लेंगे। जब आप कंप्रेसर को चालू करेंगे तो ये बाहरी हवा को क्या करेगा, खींचेगा, बाहरी हवा को खींचेगा। अगर आप लोग हवा के जरिए से नहीं तो आप लोग नाइट्रोजन के जरिए से भी कर सकते हैं। चार्जिंग पिन पे पाइप लगा के नाइट्रोजन गैस लगा सकते हैं, नाइट्रोजन गैस से क्या कर सकते हैं, फ्लैक्सिंग कर सकते हैं। कंपनी ज्यादातर कहती है कि नाइट्रोजन गैस से ही हमको फ्लैक्सिंग करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस हमको जल्दी नहीं अवेलेबल होती है, इस वजह से हम लोग ये देसी जुगाड़ का कार्य करते हैं। बल्कि ये थोड़ा तरीका गलत है, नाइट्रोजन गैस से ही करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस नहीं मिलती है, तो इस वजह से हम लोग इस कार्य को करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग पिन को निकाल दिए थे, सेक्शन लाइन को भी डिस्कनेक्ट कर दिए थे। अब ये क्या होगा, बाहरी हवा को खींचेगा। तो हम लोग ने कंप्रेसर को क्या कर देंगे, कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। जब हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो ये कंप्रेसर क्या होगा, बाहरी हवा को खींचेगा। जब बाहरी हवा को खींचेगा तो ये पूरे कंडेंसर से क्या हवा निकलने लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिरा हमारा खुला हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा कंडेंसर है, ये कंडेंसर कुछ इस प्रकार से है और ये वाली लाइन हमारी, ये हमारी कंप्रेसर में जुड़ी है। इसके बाद एक लाइन ये जो है आप देखेंगे, ये वाली लाइन हमारी खुली होगी। तो इसमें क्या करेंगे, इस अंगूठे से हम इसको अच्छे से दाब लेंगे कस से, जब तक ये हमारा अंगूठा अपने आप हटने ना लगे। इसको दाबे रहेंगे, ये लोहे का होता है तो इसमें हम लोग ज्यादा प्रेशर वो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम थंब को अपने लगा लेंगे और कंप्रेसर हमारा ऑन रहेगा। तो इससे क्या होगा, बाहरी हवा खींचेगा, इसके अंदर प्रेशर बनेगा। जब प्रेशर बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस अंगूठे को लगाए रहेंगे। जब प्रेशर बन जाएगा तो अंगूठे को एक बार हटा देंगे। जब हटाएंगे तो इसके अंदर जो कचरा वगैरह, जो ऑयल वगैरह चढ़ा हुआ होगा, तो वो धीरे धीरे घूम के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको लगाए रखेंगे और 5-6 बार लगा के अच्छे से हटाएंगे, दाबेंगे इसको। और फिर जब प्रेशर बन जाएगा फिर हटाएंगे, तो फिर कचरा निकलेगा, फिर लगाएंगे थंब को अपने, और जब प्रेशर बन जाएगा थंब को हटाएंगे। तो फिर इसी प्रकार से पूरा कचरा वायल जो होगा घूम घूम के पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कंडेंसर की फ्लैक्सिंग करेंगे। अब आप लोग समझ लीजिए, कंडेंसर की तो हमने फ्लैक्सिंग कर ली, अब हमारे इवापोरेटर में भी ऑयल वगैरह आ जाता है, तो इसकी फ्लैक्सिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिस्चार्ज लाइन को अपनी डिस्कनेक्ट कर करके यहाँ से भी इसको जोड़ करके फ्लैक्सिंग कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, पहले सारा तरीका मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि किस किस प्रकार से आप लोग फ्लैक्सिंग कर सकते हैं। अभी हमने ओनली कंडेंसर की थी, अब ओनली एवापोरेटर की करेंगे, बोले तो फ्रीजर की करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हल्का सा पाइप जोड़ लेंगे,
कॉपर का पाइप जोड़ लेंगे, उस कॉपर के पाइप में अपनी इस कैपिलरी को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। जब हमारी कैपिलरी कनेक्ट हो जाएगी तो हमारा जो हवा का प्रेशर होगा तो वो कैपिलरी के जरिए से फ्रीजर में जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग कंप्रेसर को फिर ऑन करेंगे, तो कंप्रेसर यहाँ से सेक्शन और चार्जिंग पिन से हवा को झींक करके कैपिलरी के जरिए से फ्रीजर पे हमारा क्या होगा, घुमाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने थंब को लगाएंगे और इसी प्रकार से फ्लेक्सिंग करेंगे। यहाँ पे जब आप लोग एवापोरेटर में फ्लेक्सिंग करेंगे, तो जब एवापोरेटर में फ्लेक्सिंग करें तो ज्यादा देर तक थंब को नहीं रोके रहें, क्योंकि एवापोरेटर जो होता है वो हमारा एल्युमिनियम का बना होता है। अगर हम ज्यादा तेज इसको दाबे रहेंगे और इसके अंदर ज्यादा प्रेशर होल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, आपका फ्रीजर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि ये एल्युमिनियम का बना होता है। इसलिए इसकी आवश्यकता अनुसार हम दाब के रखेंगे और इसके बाद जब प्रेशर बन जाएगा तो थंब को हटा लेंगे। तो इसी प्रकार से प्रक्रिया हम 5 से 6 बार करेंगे, जिसके अंदर ऑयल या कचरा वगैरह होगा वो घूम घूम के क्या होगा, हमारे सेक्शन लाइन के जरिए से बाहर हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से फ्रिज के ही कंप्रेसर से दोनों पार्टों की फ्लेक्सिंग कर सकते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, ये तो अलग अलग फ्लेक्सिंग हमने करके बता दिया आपको। अब आप लोग पूरी फ्लेक्सिंग किस प्रकार से करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो पूरी फ्लेक्सिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे जो पाइप हमारा जुड़ा है उस पाइप को उसी प्रकार से जुड़ा रहने देंगे। जैसे कि ये पाइप हमारा डिस्चार्ज लाइन से जुड़ा था कंडेंसर का। इसके बाद आप लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हमारा फिल्टर लगा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर को फिर से लगा देंगे अपने। तो ये हमारा फिल्टर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लग चुका है। इसके बाद ये हमारी कैपिलरी क्या थी, यहाँ से कनेक्ट थी, तो ये कैपिलरी भी हमने कनेक्ट कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को पूरे सिस्टम की फ्लेक्सिंग करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन लाइन से इस पाइप को डिस्कनेक्ट कर लेंगे और चार्जिंग पिन को हटा लेंगे, क्योंकि चार्जिंग पिन को हटाएंगे तो यहीं से तो बाहरी हवा खींचेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। जब कंप्रेसर को ऑन कर देंगे तो ये हमारा क्या है, बाहरी हवा खींचेगा। ये पूरी हवा हमारी किससे भर जाएगी, ये ऐसे ऐसे पूरे सिस्टम में हमारे प्रेशर पड़ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एवापोरेटर की जो सेक्शन लाइन आती है वहां पे अपने थंब को लगा करके रखेंगे। जब हमारा प्रेशर बन जाएगा और हमारा थंब क्या है, हल्का सा प्रेशर महसूस करेगा तो हम थंब को हटा लेंगे। तो इसी प्रकार से प्रक्रिया 8-9 बार करेंगे। तो जो इसके अंदर पूरे सिस्टम के अंदर कचरा वगैरह, नमी वगैरह, ऑयल वगैरह होगा तो इसी प्रकार से बाहर हो जाएगा और फ्लेक्सिंग हमारी अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोग इसी प्रकार से इसकी फ्लेक्सिंग को करेंगे कि हमारे अलग अलग कंडेंसर की फ्लेक्सिंग कैसे हमने की, फ्रीजर की फ्लेक्सिंग अलग कैसे की, अब हमने पूरे सिस्टम की फ्लेक्सिंग किस प्रकार से की। आप जब वर्कशॉप कंप्रेसर नहीं ले जाते हैं तो इसी कंप्रेसर को यूज में ले सकते हैं फील्ड में। अगर आप लोग वर्कशॉप कंप्रेसर ले जाते हैं तो थोड़ा और सही रहता है, लेकिन अगर नहीं ले जाते, किसी कारण एसी टेक्नीशियन हमारा भूल जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज के ही कंप्रेसर से फ्लेक्सिंग को कर लेते हैं। जब आप लोग गैस चार्ज करें तो एक बार फ्लेक्सिंग जरूर कर दे, और फ्लेक्सिंग करने के बाद जो कचरा वगैरह होगा वो सारा बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से 5-6 बार लगा करके इसकी अच्छे से फ्लेक्सिंग कर देंगे। फ्लेक्सिंग करने से क्या होगा, जो इसके अंदर ऑयल वगैरह, अब क्या है कि जब इसकी फ्लेक्सिंग करना हो तो हल्का सा इसमें आप लोग क्या करेंगे, ब्लू लैंप लेके हल्का सा गर्म कर देंगे, फिर इसके बाद फ्लेक्सिंग करेंगे कंडेंसर की, तो अच्छे से कचरा वगैरह बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग पूरे सिस्टम की फ्लेक्सिंग करेंगे, और जब पूरा फ्लेक्सिंग करेंगे तो कचरा वगैरह निकलेगा, आप लोग देखेंगे। हम वीडियो भी आपको अभी प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से फ्लेक्सिंग करते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से पूरी फ्लेक्सिंग होने के बाद क्या करेंगे, सारी पिनों को उसी तरह कनेक्ट कर देंगे और वैक्यूम करके गैस चार्ज कर देंगे। तो ये प्रक्रिया होती है आपकी किसी भी फ्रिज की फ्लेक्सिंग करने का, कि हम फ्रिज के कंडेंसर कॉइल को कैसे फ्लेक्सिंग करें, एवापोरेटर कॉइल को कैसे फ्लेक्सिंग करें, या फिर पूरे मैकेनिकल सिस्टम को हम लोग कैसे फ्लेक्सिंग करेंगे। आप लोग जान गए होंगे इस वीडियो में, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया है और आप इसी प्रकार से फील्ड पे वर्क करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं हम लोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।